जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद पासिंग थ्रू द गिवन कंडीशन। मतलब कि हमें एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, साथ में कंडीशन दी होगी कोई ना कोई। ठीक है, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहा है। जब भी हमें कोई पासिंग थ्रू दी कंडीशन, कोई आपको सरफेस दिया साथ में पासिंग का, तो सबसे पहले आपने लिखनी है इनिशियल वैल्यूज क्या होगी। देखो ये जो सॉल्यूशन हमने निकालना है एक्स एक्सिस में से पास कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो एक्स नॉट जो पॉइंट है जहां वो कट करता है या पास करता है वो वी है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में से पास हो रहा है तो वाई नॉट और जेड नॉट को जीरो पुट कर जीरो मान लिया गया। ये मेरी इनिशियल वैल्यूज है। इसी तरह आपने जेड नॉट डैश का एक एक्सप्रेशन याद रखना है इनिशियल वैल्यूज के लिए। इस एक्सप्रेशन से हमारे पास पी जीरो और क्यू जीरो आ जाएगा, क्योंकि जेड नॉट जीरो है तो जेड नॉट डैश का डेरिवेटिव जीरो हो गया, पी नॉट वैसे का वैसे रहेगा, एक्स नॉट डैश का डेरिवेटिव जीरो हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्यू नॉट वैसे का वैसे रहेगा, वाई नॉट डैश का डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास पी नॉट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरी वैल्यूज, मेरी सारी वैल्यूज है, इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे भी, तो वो बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, पी की वैल्यू जीरो है। अब क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, पी जीरो है, एक्स मेरा है वी नॉट और क्यू मुझे निकालना है माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्यू है, इज इक्वल टू करके जीरो, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास क्यू नोट आ जाएगा 2v। तो ये टी नोट आपने जीरो लेना है इनिशियल टाइम। मतलब कि जब भी आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले आपने इनिशियल वैल्यूज लेनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, एक्स एक्सिस में से पास करा तो एक्स नॉट की वैल्यू को v माना, बाकी को जीरो पुट किया। अब आपने लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको लिखने का क्या तरीका, आपने इसको कैपिटल एफ मान लेना पूरी इक्वेशन को, इज इक्वल टू माइनस करके इधर माइनस जेड करके इसको। ठीक है, अब कैसे बनानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपने निकालना है dx by dt दैट इज इक्वल टू fp, यानी कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव पार्शियल p के साथ। तो जब p के साथ डेरिवेटिव करोगे इसका 2p हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 हो गया, 0 हो गया, साथ में ये आ जाएगा q माइनस वाई। इसी तरह जब आपका इसका डेरिवेटिव ये आ गया dx by dt की वैल्यू, इसी तरह आप dy dt की वैल्यू निकालोगे, उसका फार्मूला है f q के इक्वल, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव q के साथ कर दो, तो यहाँ से 2q आ जाएगा। ठीक है, तो q का 1 होगा, तो साथ में ये आ जाएगा p माइनस क्यू। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको जी। dz by dt की वैल्यू है p टाइम्स fp प्लस q टाइम्स fq। डेरिवेटिव्स करके वैल्यूज पुट कीजिए, dp by dt की ये वैल्यू रहेगी। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। ठीक है, अब सॉल्व करते जाना है, सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो dx by dt है, इसकी वैल्यू और dp by dt की वैल्यू बराबर है, दोनों को बराबर कर लिया गया और इंटीग्रेशन कर दो, तो x इज इक्वल टू p प्लस सी वन, एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। अब मुझे कांस्टेंट निकालना है, मान लो शुरू में वैल्यू x नॉट है और इसकी p नॉट है, इनिशियल वैल्यू लगा दी मैंने। तो आपको पता है x नॉट की वैल्यू तो v नॉट है, ये 0 हो गया, तो c1 की वैल्यू v नॉट आ गई, यानी कि v आ गई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू p प्लस वाई। इसी तरह आप देखो dy बाई dt वाली जो वैल्यू है आपकी है, वो इसके इक्वल है dq बाई dt के। ठीक है जी, तो उनको बराबर कर दीजिए, आप दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिए। वही इनिशियल कंडीशन जो शुरू में लगाई गई थी, q की वैल्यू 2b निकली थी ना हमारी, तो यहाँ पे q 2b पुट करके y नॉट 0 हो गया, तो c2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास मुझे p और q भी निकाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ p प्लस q माइनस x। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे दैट विल इक्वल टू, अपने आप के इक्वल आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए, आप ऊपर से देखिए डेरिवेटिव जब p का किया आपने, ये dp बाई dt की वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर दो। जब q का डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, और जब x का डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज पुट करके तो सॉल्व करके आएगा। मतलब कि ये स्टेप आपने क्रैम नहीं करना, ये आया कैसे है,
दैट इज इक्वल टू dp by dt प्लस dq by dt माइनस dx by dt। ऊपर से सारी वैल्यूज पुट करके फिर आपके पास ये आएगा, इसी तरह इसमें पुट करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आए और dt को अलग कर दिया, तो किसी चीज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो ये बन गया लॉग हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। जब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा लॉग p प्लस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ लॉग जब हटा देंगे तो ये p प्लस क्यू माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम हियर यहाँ से आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आपके पास ये एक x की इक्वेशन है, कि ये y की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपने स्टेप थोड़ा ध्यान से करने वाला, x y और ये सभी वैल्यूज को सॉल्व करो आपस में। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व जब कर लेंगे तो वहां से मेरे पास बेटा x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशंस 2 3 एंड a वी गेट दिस वैल्यूज x y एंड p q। अब आपने dz by dt में अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। जो आपका dz by dt ये देखो ये पड़ा, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस वाई की, क्यू की सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। यहाँ पे भी p और q की वैल्यू पुट होगी तो सॉल्व होएगा। ठीक है, सॉल्व आपने अपने हिसाब से यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट करके वो ऐसे बन जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन t के साथ कर दो, तो e2t की इंटीग्रेशन e2t होगी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रेशन करने के बाद वो लिमिट्स भी ले रहा है, 0 से t लिमिट्स पुट करके करनी है इंटीग्रेशन, तो आपके पास इतना आ जाएगा z। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, et की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए पहले et की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x और y को आपस में सॉल्व करके et की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आपने v की वैल्यू निकाल लेनी है। इन वैल्यूज को निकाल के ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो काफी काम करना है क्वेश्चंस में, आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी ये फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन p q इज इक्वल टू z एंड डिटरमाइन द इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द पैराबोला x इज इक्वल टू। तो पहले इनिशियल वैल्यूज ले ली जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो x नॉट मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 दे दी उसने यहाँ पे। ठीक है, अब ये में दिया गया, अगर मैं y नॉट को v मान लेता हूँ तो y नॉट का जो स्क्वायर हो गया दैट इज z नॉट की वैल्यू, तो z नॉट की वैल्यू 20 की आ गई। ये आपको पीछे बताया था कि ये कंडीशन आपके साथ में लेके चलनी है। ठीक है, तो z नॉट डैश की वैल्यू भी 2v, यहाँ पे आ जाएगा 2v, p नॉट वैसे का वैसे रहेगा, x नॉट डैश 0 तो ये खत्म ही होगा ये चीज आपकी, y नॉट डैश 1 हो जाएगा, तो q नॉट की वैल्यू ये निकल के आपके पास आ गई। इन वैल्यूज को ऊपर भी पुट करो यहाँ पे भी, वहां से p नॉट निकल जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है, x नॉट y नॉट z नॉट p नॉट q नॉट t नॉट। फिर आपने वही कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन dx by dt dy by dt जो आपको पीछे याद करवाया कि इसके फार्मूले है, dx by dt का फार्मूला fp है, ये fq है, इसका फार्मूला ये है, dp by dt का फार्मूला माइनस fx माइनस p fz है। ये फार्मूले लगा लो आपने, यहाँ से देखो कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर हैं। ठीक है, dx by dt और dq by dt ये बराबर है, इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखोगे, x नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस C1, तो वहां से C1 की वैल्यू 2v आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह dy by dt की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है, तो यहाँ से आपके पास x y की वैल्यू आ गई। इसी तरह dp by dt देखो ये हमारा p के इक्वल है, तो इंटीग्रेशन करोगे p की वैल्यू आ गई। ठीक है, वही c कांस्टेंट निकाला, q निकाल लिया। जब ये सारी वैल्यू निकाल ली तो अपने हमेशा dz by dt भी आना है हमेशा एंड में जाके, तो यहाँ पे p q की वैल्यू पुट करके इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, अब ऊपर से आपने क्या करना है, एक्स वाई लिख लिया, वहां से अपने क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है और et की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब et और v की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पुट करके आपका z का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये काम आपने सीखना है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करना है पासिंग थ्रू द गिवन कंडीशंस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।